मैं तुम्हें छोड़ा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरी टीम मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सोचा नहीं था। को मैंने हमेशा तुम्हारी टीम को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं जानती थी जिस दिन बोलूंगी उस दिन कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी होगी। अभी तो और भी बहुत कुछ होगा। अब मैं तुम्हें घर छोड़ा हूं। भाईजान मैंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस लिए हैं, आप जरा ये तो देखिए ना, ये कैसा है? मैंने अपनी पसंद से लिया। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अरे अहमद बेटा, बेटा लगता है कि इस घर में सलाम दुआ की रिवायत खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। वो जहन में कुछ और चल रहा था। आई एम सॉरी। आपने दवाई ली? ली थी। तो ये मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी माँ ने सब कुछ खरीद लिया फरा के लिए। मैंने तो कहा था कि घर का मामला है, क्या जरूरत। अरे भाईजान आप किससे बात कर रहे हैं? इसे होश कहाँ है? मैंने कहा था इसे कि मेरे साथ चलो शॉपिंग के लिए, लेकिन मौसूफ इतने मसरूफ रहते हैं अपने ऑफिस में कि टाइम ही नहीं है इन्हें। तो आप लोग बता सकते हैं ये चल क्या रहा है? बेटा वो फरखंदा ने तुमसे बात तो की होगी ना। हम चाह रहे थे कि छोटी मोटी तकरीब रख लेते हैं और तुम्हारी और फरा की मंगनी कर देते हैं। शादी जब तुम दोनों राजी होगे तब कर देंगे। अम्मी ने बात की थी मुझसे, लेकिन अरे भाईजान आप इस पागल से क्या बात कर रहे हैं? ये तो बस ऐसी इधर उधर की बातों में लग जाएगा। मैं बात कर सकता हूँ? आप भाईजान ये बताएं कि अरे ये तो बिल्कुल वही सेट है जो आपने मुझे दिया था, है ना? फरखंदा मुझे लगता है कि तुमने अहमद से बात नहीं की। वो इस रिश्ते से मेरा नहीं ख्याल के राजी है। नहीं भाईजान, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ भाई, आप जानते तो हैं उससे। उससे मैं बात करूंगी तो कहेगा कि अभी मुझे वक्त चाहिए, और वैसे भी इन रस्मों के वो उसका खिलाफ है, और बस इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करेगा। अच्छा खैर छोड़े ना, आप ये तो देखिए ना भाईजान, ये तो मेरे वाले खड़े हैं, देखे। कैसे? खूबसूरत है। सलामुअलैकुम। क्या हुआ है? हाँ, अरे बोलो बेटा। पापा आज मुझे बहुत अकेला फील हुआ। मुझे लगा सब मेरे अगेंस्ट है, सिर्फ एक अहमद ही खड़ा था मेरे साथ। बस बेटा बस, रोते रहिए। बस नहीं, चुप। बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं शूट पर थी, नबील आया मेरे पास।
उसने वही बातें की मुझे। मैंने उसे आज गुस्से से सुना दी। मैंने उसे कहा कि वो मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकता। बाबा मैं HR में गई, मैंने कंप्लेन की, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसको यकीन क्यों नहीं आता कि नबील मुझसे ऐसी बातें कर रहा है और मुझे नहीं पसंद ये बातें। फिर मैं वापस शूट पे गई हूँ। मैं जब शूट पे गई हूँ तो मैंने सबको बोला कि अब शूट करना है, काम करना है। पापा वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों, क्या हुआ? मामू क्या कह रहे थे? आपने मामू को क्या कहा है? मेरी बात कान खोल के सुनो। अगले हफ्ते तुम दोनों की मंगनी है और बस। बस कर दें अम्मी, क्या जुनून सवार हो गया आपके सर पे? और तुम्हें कौन सा जुनून सवार हो गया? अरे तुम इतने संगदिल तो हरगिज नहीं थे। अम्मी आप भी ऐसी नहीं थी कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं फरा से शादी नहीं करूंगा। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे मामू से ये कहूं कि तुम उनकी बेटी को ठुकरा रहे हो? अरे वो मामू जिसने तुम्हें बाप बन के पाला, अपनी जान तक निछावर कर दी तुम पर। बेटा मेरा ख्याल है कि तुम रिजाइन कर दो। बाबा लड़ाई नहीं लड़ी जाती बेटे। जब सब एक तरफ हो जाए ना, पीछे हट जाना बेहतर होता है। अच्छा तो गलत भी मेरे साथ हो, बातें भी मैं सुनूं और सरेंडर भी मैं ही कर दूं? खुद को कीचड़ से बाहर निकालना सरेंडर करना नहीं होता बेटा। हम पीछे सिर्फ इसलिए हटते हैं कि हम वो सलूक डिजर्व नहीं करते जो वो हमारे साथ कर रहे होते हैं। पापा मुझे आज ऐसे फील हुआ कि मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है। वहां देखने वालों के लिए ना मैं महज सिर्फ एक जिस्म थी बाबा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हूँ बाबा। नहीं, तुम एग्जिस्ट करती हो, समझी? और तुम इससे भी ज्यादा बुलंद परवाज करो। Because you are a brave girl. बहादुर हो तुम। तो मेरा बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी। तुम मेरा बहादुर बच्चा हो। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं मामू की कितनी कदर करता हूं, लेकिन शादी कुछ और मामला है। जो भी मामला हो, अगले हफ्ते तुम दोनों की मंगनी है, बस। मैंने और तुम्हारे मामू ने डिसाइड कर लिया है। फिर मैं भी आपको साफ साफ बता दूं कि मैं फरा से शादी नहीं करूंगा। नहीं होगी ये मंगनी। ठीक है, ऐसा करो कि जहर लाके हम दोनों बहन भाइयों को दे दो। क्योंकि हमारे जीते जी तो वो नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। जब मार दो हम दोनों को।
मैं बैठ जाऊं? I'm resigning today. सही। मेरी अम्मी एक किस्सा सुनाया करती थी मुझे। क्या मैं तुम्हें सुना सकता हूँ? हाँ, वो बताती थी कि उनके दौर में लड़कियों का पढ़ना लिखना बुरा समझा जाता था। फिर उनके गांव में एक पढ़ी लिखी औरत आई और उसने एक स्कूल बनाया। स्कूल भी क्या था, एक छोटे से कमरे में दरी बिछाई और ब्लैक बोर्ड रखा और पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में 8 से 10 लड़कियां आया करती थी, तो गांव वालों ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। तो गांव वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पढ़ी लिखी लड़कियां खराब हो जाती, लिहाजा स्कूल को बंद कर दिया जाए। फिर मगर वो औरत मानी नहीं, वो चुपचाप पढ़ाती रही। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, स्कूल में घुस गए और तोड़फोड़ कर डाली। बेसिकली ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया उसका। मगर अगले दिन वो औरत फिर उठी, चुपचाप स्कूल में गई, ब्लैक बोर्ड उठाया, चौक पकड़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया। कहानियां खत्म नहीं हुई। अगले 12 साल कई बार उसके स्कूल को ऐसे ही तोड़ा गया। मगर वो औरत खामोशी से सुबह उठती, स्कूल जाती और अपना काम करती रहती। जब वो इस दुनिया से गई तो उसकी पहली कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज तक पहुंच चुके थे। और मजे की बात यह है कि उन स्टूडेंट्स में मेरी अम्मी भी एक थी। जनाब, मेरी अम्मी को वो किताबों के लेक्चर्स याद नहीं होंगे, मगर वो टीचर उनको आज भी याद है। जानती हो क्यों? क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है तुमने सही फैसला किया रिजाइन करने का, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ इस बात के लिए लड़ा जाए कि जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? इट्स यूजलेस।
मैं अब चलता हूं। उम्मीद है कि मुलाकात रहेगी। एक आखिरी बात, कभी कभी टूटे हुए ब्लैक बोर्ड भी ऐसा सबक दे देते हैं जो सारी जिंदगी याद रहता। चलता हूं। रुकी लगे जिंदगी चुभती है रोशनी, ऐसा क्यों हुआ है जानू ना। लगता है क्यों मुझे देखे कोई दूर से, साया भी है साथ ना रहा। जरनाब, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी तरफ से कोई मैच्योर रिस्पॉन्स आए। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि तुम इस पूरी सिचुएशन को एक डिग्निफाइड तरीके से हैंडल करो और बात खत्म करो, आगे बढ़ो। जरनाब, अगर तुम अभी भी अपॉलॉजी नोट लिख देती हो तो सब अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं। और वैसे भी हम सब, वरना तुम यहां से ग्रेसफुली एग्जिट भी कर सकती हो। मेरा रेजिग्नेशन लेटर है।